आज बात बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा के बारे में। पाटलिपुत्रा लोकसभा वैसे तो यादव बहुल्य लोकसभा है और अमूनन यहाँ से यादव उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम भास्कर कुमार है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। पाटलिपुत्रा लोकसभा के इस समय के जो वर्तमान के सांसद हैं वो है रामकृपाल यादव बीजेपी के, यानी यह सीट फिलवक्त बीजेपी के खाते में है। लेकिन लड़ाई बड़ा टसन वाला है। कभी इस सीट पे लालू यादव भी चुनाव लड़ते थे और लालू यादव को हराने वाले डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जो उनके काफी करीबी हुआ करते थे। खैर ये तो अतीत की बात हुई। वर्तमान में आते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा की जो इस वक्त की लड़ाई है महागठबंधन में। इस वक्त राजद के ही दो उम्मीदवार अपने दल से दावेदारी लगा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि एक तरफ मीसा भारती, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नाम है वो है रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव फिलवक्त विधायक हैं और राजद के सरकार के हिस्सा हैं, मतलब महागठबंधन के सरकार के विधायक हैं। अब रीतलाल की जो छवि है वो एक दबंग नेता के रूप में है। उनकी तूती बुलती है, दानापुर से वो जीत के आए थे और यह कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव इस सीट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन सवाल जब भी लालू परिवार का आता है तो उस वक्त प्रबल दावेदारी तो छोड़िए, परिवार की राजनीति हावी हो जाती है। यह अंदर खाने कहा जा रहा है कि मीसा भारती मानने को तैयार नहीं है। वो इस वक्त राज्यसभा की सांसद हैं लेकिन दावेदारी लोकसभा पे भी कर रही हैं। मतलब आने वाले चुनाव में उन्हें पाटलिपुत्रा सीट से टिकट चाहिए ही चाहिए। ये तो वक्त बताएगा। अब आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी के जो प्रबल दावेदार हैं या यूं कहें कि जो कैंडिडेट हैं वो रामकृपाल यादव हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रामकृपाल यादव अपने पुत्र अभिमन्यु यादव को इस सीट से लॉन्च करना चाहते हैं। रामकृपाल यादव पिछले टर्म में मंत्री थे, अब वो मंत्री नहीं है बीजेपी सरकार में, केंद्र की सरकार में। लेकिन यह कहा जाता है कि बहुत रसूख वाले यादव नेता हैं बिहार में और उनकी जो पहचान है वो यादव नेता के तौर पे बीजेपी में होती है, क्योंकि रामकृपाल यादव कभी लालू के हनुमान हुआ करते थे। अब देखना यह है कि रामकृपाल यादव यहाँ से खुद चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने बेटे को लॉन्च कराते हैं। लेकिन लड़ाई जो है पाटलिपुत्रा सीट पर यादव वर्सेस यादव आपको देखने को मिलेगी ही, इससे कहीं दो राय नहीं है। एक और भी चर्चा है कि कांग्रेस भी इस सीट पे अपनी दावेदारी ठोक रही है। लेकिन उम्मीद है कि यह सीट आरजेडी के कोटे में ही महागठबंधन अगर बना रहा तो जाएगी। आप अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा कि इस सीट पे कौन उम्मीदवार सबसे सफल उम्मीदवार बनेगा। धन्यवाद।